हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है 1857 का विद्रोह। ये क्वेश्चंस इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम को छोड़ करके एसएससी और अदर एग्जाम जितने भी होते हैं, स्टेट लेवल हों या फिर और भी एग्जाम जो है, उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज एमसीक्यू के रूप में देखते हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके पास है दिल्ली से या फिर झांसी से या फिर मेरठ से या फिर कानपुर से। तो करेक्ट आंसर चलिए यहाँ पे दीजिए। तो बिल्कुल सही है आपने सी आंसर। तो सी जिसने भी दिया है उसका सी करेक्ट आंसर है। 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना, या डलहौजी का जब्ती सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो जल्दी से करिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पे ए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या फिर अब्दुल रहीम। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया किससे संबंधित थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने अगर किया है ए, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से प्रारंभ किया था? बेगम हजरत महल। ऑप्शन है लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या फिर इलाहाबाद से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से ही विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड कैनिंग था या फिर लॉर्ड लीटन था। तो करेक्ट आंसर अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या फिर मंगल पांडे ने। तो करेक्ट आंसर अगर आपने डी किया है तो बिल्कुल सही है, मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहेब। तो करेक्ट आंसर अगर आपने किया हुआ है बी तो बिल्कुल सही है, तात्या टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी का नेतृत्व, माधव शाह का सहयोग या फिर मुस्लिम लीग की एकता। विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो है हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था, जयश्री था, पद्मा था या फिर अहल्या था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं यहाँ पे। भारत की शिक्षित मध्य वर्ग ने, ऑप्शन है 1857 क्रांति का विद्रोह किया, 57 का समर्थन किया, क्रांति के तटस्थ रहे या फिर देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया।
तो 11th का अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी। 1897 कार्त में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल स्थित 24वीं इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल में जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर गुजनसन की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बोच को तलवार से हत्या कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो इस निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सही ऑप्शन अगर आपने किया होगा डी तो बिल्कुल सही है, यानी इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़ायरली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन या फिर लॉर्ड पामस्टन। 1957 ब्रिटिश का प्रधानमंत्री ब्रिटिश पीएम कौन थे? अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे। यस है। क्वेश्चन नंबर 14 को मैच करना है। विद्रोह के क्षेत्र और विद्रोह के नेतृत्व कौन किया है, उस विद्रोह का नेता कौन है। तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है मेरठ। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो मेरठ से करम सिंह है, दिल्ली से दिया हुआ है, हरियाणा से दिया हुआ है और बरेली से दिया हुआ है। तो किसने कहाँ से नेतृत्व किया है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहले का जो ऑप्शन है तो मेरठ से किसने किया था, तो करम सिंह ने किया था। अगर दिल्ली से देखी जाए तो बहादुर शाह सेकंड ने किया था। हरियाणा से किसने किया था, तो राव तुला राम ने किया था। और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 14th का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में कितने सशस्त्र विद्रोह किया था, किसने किया था? सैनिकों ने किया था या नामधारी सिखों ने किया था, अकाली सिखों ने किया था, तो निरंकारी सिखों ने किया था। अंग्रेजों साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, यानी शस्त्र के साथ विद्रोह किया था? तो अगर ऑप्शन आपने किया है बी तो सही है, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 58 में या 17 जून 58 में या 9 मई 58 में या फिर 20 जून 58 में। तो कुंवर सिंह का जो डेथ हुआ अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है, 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थे? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फिर फरवरी 1857 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, जनवरी 1857 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस सहयोग, पील सहयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 18th का बी होगा, यानी पील आयोग नवगठन फौज से संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है मीर तकी मीर ने या जैक ने या मिर्ज़ा गालिब ने या फिर इकबाल ने। तो 19 का बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा गालिब ने इसको अपने उसमें देखा था, उर्दू कवि में इसको वर्णन भी किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी इंदुल्लाह या फिर मौलाना हकारवी या फिर नवाब लियाकत अली। तो 20 अगर आपने ऑप्शन किया है ए तो सही है, मौलवी हमदुल्ला शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी या फिर कुंवर सिंह थे। तो करंट आंसर यहाँ पे अगर आपने किया है डी तो बिल्कुल सही है, जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 का खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या रानी कुंवारी ने? तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर आपने किया है तो बी बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 की क्रांति का सहयोग किया था या फिर उसमें शामिल हुए थे। तो ये हम लोग का 22 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र या जमींदारों की असहभागिता? अगर 23 का आपने बी किया है तो बिल्कुल सही है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन लॉरेंस ने या फिर टी.आर. होम्स ने? किसने एक षड्यंत्र की करार दिया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या फिर जमींदार? किसने भाग नहीं लिया? तो इस समय अगर हम देखेंगे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ये है केवल 1, केवल 2 और 2 और 4। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी 2 और 4 ने। साहूकार और साहूकार एंड जमींदार ने, साहूकार और जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे जिसको हम लोगों ने आज देखा है। इसका पार्ट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तब तक इसको आप रिवीजन करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।